कल संवत्सरी महापर्व पर संभावित कुछ उपक्रमों की सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूं। प्रशासन के निर्देशों की अनुपालना करते हुए अपने अपने घर, ऑफिस, तेरापंथ भवन आदि में सोशल डिस्टेंशन के साथ श्रावक समाज पौषध आदि करने का प्रयास करें। प्रातः 5:50 पर पूज्य प्रवर द्वारा यहाँ हैदराबाद से महाश्रमण सभागार से पौषध का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा, जिसमें आप लोग इतना सा जरूर ध्यान दें कि आपके वहाँ जो सूर्योदय का समय है, यदि 5:50 से पहले का समय है तो 5:50 को आपको गुरुदेव प्रत्याख्यान कराएंगे पौषध का, तो अगले दिन 5:50 से पहले उसको पूरा न करें। और यदि 5:50 के बाद में सूर्योदय होता है तो फिर 5:50 पर उसको पूरा नहीं करना है, सूर्योदय के बाद में वो पूरा हो सकेगा। तो पूज्य प्रवर द्वारा यहाँ से 5:50 पर पौषध का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। और संवत्सरी महापर्व का कार्यक्रम प्रातः लगभग 7 बजे से यहाँ महाश्रमण सभागार से प्रारंभ हो सकेगा और पूज्य प्रवर का महाश्रमण सभागार में पदार्पण लगभग 10 बजे के आसपास हो सकेगा। और तपस्या का प्रत्याख्यान 11:05 पर, चाहे हैदराबाद में हो चाहे देश विदेश में कहीं पर भी हो, पूज्य प्रवर के मुखारबिंद से कल 11:05 पर तपस्या का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। जो भी इच्छुक हो वे प्रत्याख्यान कर सकते हैं। अब प्रतिक्रमण सायं सूर्यास्त के बाद में, क्योंकि पौषध में 2 बार प्रतिक्रमण करना अवश्य होता है। एक तो सूर्यास्त होते ही, संवत्सरी कल है तो कल के सूर्यास्त के बाद में 48 मिनट के अंदर अंदर, और सवेरे सूर्योदय से पूर्व 48 मिनट तक वह प्रतिक्रमण का समय होता है। प्रतिक्रमण जहाँ तक हो सके नया ही करना है, और जिन्हें नया याद नहीं है वे पुराना करें तो आपत्ति नहीं है। और 23 अगस्त को प्रातः क्षमापना कार्यक्रम पूज्य प्रवर की सन्निधि में लगभग 6 बजे प्रारंभ हो सकेगा। इन्हीं सूचनाओं के साथ में निवेदन पूज्य प्रवर। यह कल का दिन जो संवत्सरी का है वह एक तरह से शिखर पर चढ़ने का दिन है, यानी मानो 7 दिनों तक उसकी पूर्व भूमिका कह दें, तैयारी कह दें। अब कल का हमारा मेन दिन है, मूल दिन कल का है। तो कल संवत्सरी महापर्व है, तो कल का दिन वैसे खाने का नहीं है, कल का दिन न खाने का, उपवास करने का दिन है। जो भी उपवास कर सकें उन्हें उपवास करना ही चाहिए। जो न कर सकें, बच्चे हैं, वृद्ध जो अक्षम हैं या बीमार ऐसे लोग हैं, उनको तो ठीक है, मजबूरी में भले न कर सके। जो कर सकें उन्हें तो मनोबल के साथ, निष्ठा के साथ उपवास करने का प्रयास करना ही चाहिए। मान लो पूरा उपवास बीमारी आदि के कारण से न भी कर सके तो पोरसी तो कर लें, 10, 11, 12 बजे तक तो भूखा रहने का प्रयास कर सकें तो करें। तो जितना कर सकें वो करें, पर जिनसे हो सके उनको तो उपवास करना चाहिए। 12 महीनों में एक दिन यह संवत्सरी का आता है, तो एक दिन तो अगर अनुकूलता हो, ज़्यादा तकलीफ न हो, तो उपवास करना ही चाहिए। अब उपवास जो करें उनके लिए ध्यान देने की बात है। कल उपवास करना है तो आज रात की 12 बजे के बाद, आज रात की 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं, यानी सूर्योदय तक पानी भी नहीं पीना रात में। आज रात की 12 बजे के बाद नहीं खाना। धारणा करना हो, बहुत बढ़िया तो हो कि सूर्यास्त के बाद भी न करें, फिर भी उतना कोई नियम तय देखें तो रात की 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं। और पानी भी रात की 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक नहीं पीना। और जो त्रिविहार उपवास करें, यानी पानी का आगार है,
पानी का त्याग नहीं है, उनके लिए और ध्यान देने की बात है कि सचित्त पानी, कच्चा पानी तो पीना ही नहीं है। जो पानी न उबला हुआ है, न चूने आदि की प्रक्रिया से अचित हुआ है, वैसा सचित्त पानी कल उपवास में पीना ही नहीं है। रात को तो पीना ही नहीं, दिन में भी सचित्त पानी नहीं पीना है। और जिनके त्रिविहार उपवास है, उनको भी कल सूर्य अस्त होने के बाद पानी नहीं पीना, यह विधि है। दिन में तो ठीक है, उनके त्याग नहीं है। सूर्यास्त के बाद कल पानी पूरी रात भर पानी त्रिविहार वालों को भी नहीं पीना है। और जो चौविहार उपवास करें, उनको तो न रात में पीना, न दिन में पीना, न आज रात की 12 बजे के बाद पीना। और जो आज मान लो 6 बजे 7 बजे त्रिविहार उपवास का त्याग कर लें, उनको भी फिर पूरी रात में पानी नहीं पीना। तो ये उपवास की व्यवस्था आपको ज्ञात कराने का प्रयास किया गया है। अब उपवास है, अगर उपवास को शरीर माने तो उस उपवास रूपी शरीर का गहना है पौषध। पौषध करना उपवास का गहना है। जैसे अलंकार आभूषण पहनने से शरीर शोभायमान होता है, वैसे उपवास में पौषध कर लिया जाए, प्रतिपूर्ण पौषध कर लिया जाए, तो उपवास का वो गहना हो गया और ज्यादा आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। तो अष्टप्रहरी पौषध करने का जिनके संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। और जैसा अभी संयोजक मुनि दिनेश कुमार जी ने सूचना दी, वो कल 5:50 के लगभग हम यहाँ से यहाँ भी पौषध का प्रत्याख्यान कराने का भाव है। और उसका लाभ भारत में, विदेश में जिनके पास भी आवाज़ पहुँचे, वे भी चाहें तो उस आवाज़ से पौषध का प्रत्याख्यान, अष्टप्रहरी पौषध का प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। कोई यह सोचे कि दिन रात का तो पौषध मैं नहीं कर सकता, दिन में तो कर सकता हूँ, रात का नहीं हो सकता, कोई कारण है, अपेक्षा है, तो वे दिन का 4 प्रहरी पौषध भी कल सवेरे सूर्योदय के आसपास या हमारे द्वारा पुचकाने वाली भाषा के द्वारा केवल वो दिन का 4 प्रहरी पौषध भी ले सकते हैं। तो अष्टप्रहरी लें तो दिन रात का, 4 प्रहरी दिन का भी किया जा सकता है। फिर पानी नहीं, पौषध में पानी पीना ही नहीं होता है। और मान लो अष्टप्रहरी जो 4 प्रहरी पौषध करें दिन का, वो अपने क्षेत्र के सूर्यास्त से पहले उसको पूरा न करें और 5:50 से पहले पूरा करें ही नहीं। 5:50 के बाद भी अगर सूर्यास्त वहाँ नहीं हुआ है जहाँ वो रह रहा है, तो सूर्यास्त से पहले भी पौषध को पूरा नहीं करना है। पौषध को पूरा यानी पालना सूर्यास्त के पहले नहीं करना है। अब मान लो पौषध पालें कैसे? अगर आपको पौषध पालने की विधि ज्ञात हो, उस विधि को काम लेना चाहिए। बाई चांस वो विधि आपको ज्ञात नहीं है, कोई पुचका पालना पौषध पूरा कराने वाला भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप 5 नवकार मंत्र गिन करके अपने पौषध की संपन्नता यानी पौषध की आलोचना तो नहीं कर पाएंगे पूरी, पर वो नवकार मंत्र करके कि अब मैं पौषध मेरा पूरा हो गया, बढ़िया तो है कि उसकी आलोचना करें। इतना सा संक्षेप में ही जान ले कि मन वचन काय से जो भी दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म बोल दे, नवकार मंत्र गिन ले, वो पौषध की आलोचना संक्षेप में हो गई, आपका पौषध हो गया। तो पौषध का पालने का पाठ याद नहीं हो तो संक्षेप में मन वचन काय से कोई दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म और 5 नवकार बोल ले। अष्टप्रहरी मान लो न हो सके तो 6 प्रहरी पौषध भी हो सकता है, संभव होगा तो हम यहाँ से वो भी करीब 11:50 के आसपास 11:50 के आसपास हम यहाँ हैदराबाद में 6 प्रहरी पौषध का भी
प्रत्याख्यान का पाठ उच्चरित कर सकेंगे, उस पाठ से भी भारत में एक बाहर जो भी आवाज़ को सुने, जिनकी इच्छा हो, वे 6 प्रहरी पौषध भी हमारी यहाँ की भाषा से भी ग्रहण कर सकेंगे। और पालने की बात मैंने पहले बताई है, वो आप काम ले सकते हैं। 6 प्रहरी भी न हो सके तो 4 प्रहरी पौषध, वो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप जहाँ हैं वहाँ जितने बजे सूर्यास्त हो उससे पहले पहले आपको लेना होगा। और मान लीजिए कोई पुचकाने वाला नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप इतना सा कर दें कि मुझे कल सूर्योदय तक 2 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग है, इतने से पाठ से पौषध को ग्रहण कर लें। और पालने की जो विधि मैंने बताई, उस विधि से अगले रोज सूर्योदय के बाद आप पौषध की आलोचना भी, कि जो भी मन वचन काय से दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम 5 नौकार मंत्र, यों पौषध की आलोचना पालना की बात भी आप कर सकते हैं। हमारी अनुमोदना तो पौषध की है, पौषध संपन्नता की नहीं, पौषध की आलोचना की हमारी अवश्य अनुमोदना है। संपन्नता तो आप जाने, आपको करनी होती है, तो हम तो संपन्नता की नहीं, हम पौषध की आलोचना की, शुद्ध होने की अनुमोदना कर रहे हैं। यह एक तात्विक और सैद्धांतिक बात मैंने बीच में बता दी है। प्रवचन कार्यक्रम यहाँ हैदराबाद में संभवतः लंबा चल सकेगा और लोग यंत्रों के माध्यम से भी उसका लाभ उठा सकते हैं। पर पौषध के दौरान, सामायिक के दौरान ये ऑन ऑफ खुद करना, ये कल्पता नहीं है, मान्य नहीं है कि पौषध के दौरान कोई मोबाइल फोन आदि को ऑफ ऑन करे, टीवी को ऑफ ऑन कुछ करे। पौषध के दौरान और सामायिक के दौरान वो नहीं करना है, यह विधि है, यह आपको जानकारी दी जा रही है। और पौषध है तो देखिए, दिन में थोड़ा बहुत चलना भी हो तो बिना देखे नहीं चलना। कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा कोई पैर के नीचे न आ जाए, मर न जाए, किलामना न हो जाए, यह जागरूकता रखने चाहिए। और पौषध या सामायिक के दौरान लघु शंका हो गई, बड़ी नीत की हाजत हो गई, तो रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ जो स्थान हो, आपका टॉयलेट आदि जहाँ हो, वहाँ निवृत्ति में दिक्कत नहीं है, उसकी आलोचना प्रायश्चित है, वो बाद में ले लेना चाहिए। पर बाधा को रोकने की अपेक्षा नहीं होती है, चाहे लघु शंका हो चाहे बड़ी नीत की बात हो। तो और टॉयलेट में जाने के लिए कुछ चप्पल भी पहनना पड़े तो उसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये कुछ आपको जानकारियाँ दी गई हैं और आप अच्छे ढंग से कल हम सभी संवत्सरी की आराधना करें। हमारे साधु साधियाँ समन श्रेणी सदस्य हैं, वे भी खूब अच्छे ढंग से, हम सभी चारित्रात्माएं भी, समन श्रेणी सदस्य भी अच्छे ढंग से कल संवत्सरी की आराधना करें। और श्रावक श्राविकाओं को भी जितना सहयोग लाभ उचित तरीके से दे सकें, उचित सीमा में दे सकें, वो हम देने का प्रयास करें। तो पौषध है तो घर में भी हो सकता है, और जहाँ स्थान मिले, धर्मस्थान है, ऑफिस से जहाँ स्थान मिले, अच्छा स्थान हो, वहाँ पौषध किया जा सकता है। पौषध में कच्चे पानी को, मान लीजिए आपको टॉयलेट में जाना पड़ा और कच्चा पानी काम में लेना पड़ा, तो वो कच्चा पानी काम लेते हैं तो उसका प्रायश्चित बाद में ले लेना चाहिए। ये मन में भावना रखें कि मुझे कच्चे पानी को काम लेना पड़ा है तो उसका प्रायश्चित मुझे लेना है। तो प्रायश्चित है, मैं अभी तो नहीं देना चाहूँगा, आप अपने ढंग से, आपके आसपास जो भी चारित्रात्माएं हो या समन श्रेणी सदस्य हो या श्रावक संदेशिका नाम की जो पुस्तिका है, ये श्रावक संदेशिका पुस्तिका है, इसमें पौषध के बारे में, सामायिक के बारे में कई जानकारियाँ दी हुई हैं। और जो मैंने कहा ना, प्रायश्चित की बात है, आपके आसपास चारित्रात्माएं हो, समन श्रेणी के सदस्य हो, तब तो उनसे ले सकते हैं। और वे कोई आपके आसपास न हो तो आप इस किताब को देख करके, किताब में पृष्ठ 102, 103 पृष्ठ हैं, इनमें वो प्रायश्चित की बात है कुछ, उसको देख करके आप
नवकार मंत्र उच्चारण करके इस किताब से भी अपना प्रायश्चित पौषध आदि का ग्रहण कर सकते हैं। और भी इसमें पौषध के बारे में, सामायिक के बारे में कुछ विधि विधान हैं, इनकी जानकारियां भी इस किताब में दी हुई है। श्रावक संदेशिका है, आप इससे भी कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। परसों पूज्य प्रवर का यहाँ से 6 से कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा और वह आप साधना पर भी देख सकेंगे। साधना चैनल के माध्यम से आपको पूज्य प्रवर की अमृत देशना का लाभ उसके द्वारा हो सकेगा। 23 अगस्त प्रातः 6 बजे।